कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। खुद के ऊपर एक लोटा, दो लोटा, एक बाल्टी पानी डालने से तन शुद्ध होता है और भगवान के ऊपर एक कलश ढालने से मन शुद्ध होता है। लोग कहते हैं कि अभिषेक करना क्यों आवश्यक है? मन की शुद्धि के लिए। किसके लिए? तन की शुद्धि तो तुम जल से कर सकते हो, लेकिन मन की शुद्धि सिर्फ अभिषेक से ही होती है। जैसे ही भगवान के ऊपर जल जाता है, मन शुद्धता से युक्त हो जाता है। जो लोग अभिषेक नहीं करते, जो लोग अभिषेक नहीं करते, उनका मन गंदगी का घर है। उनका मन बुरा मत मानिए। मैं तुम्हें अभिषेक का नियम दे दूंगा तो मैं बहुत बड़ा महाराज हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम अभिषेक का नियम ले लोगे, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, ये जरूरी है। तुम्हारे नियम लेने से मेरे गुणों में कोई अंतर आने वाला? मैं नियम दे के आहार लूं या बिना नियम के आहार लूं, मेरा पेट तो उतना ही भरने वाला है जितना मैं लूंगा। लेकिन यदि तुमने नियम लेकर के आहार दिया तो इससे तुम्हारा पेट भरने वाला है, मान करके चलना। क्योंकि तुमने बिना नियम के दिए तो मेरा पेट भर गया, और नियम दे करके दिया तो तुम्हारा भी भर गया, तभी तो तुमने नियम लिया। अन्यथा जो पेट इतना खाली था कि रात में भी खाना पड़ता था। आहार देने का प्रभाव देखो कि अब दिन में ही पेट भर जाता है, रात में खाने की जरूरत। कमाल हो गया। तृप्ति देते हैं गुरु, संतुष्टि देते हैं गुरु, संतोष प्रदान करते हैं गुरु। उनके पास पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है कि संसार सब व्यर्थ बेकार है, असार है, क्या जरूरत है। साधुओं के आने से तुम्हें दुकान जाने की जल्दी नहीं होती। बोलो हाँ या ना? और साधु संत ना हो तो चलो भाई गजब हो गया, साधुओं ने आशीर्वाद में संतोष का धन प्रदान किया, इसीलिए हम संतुष्ट हो जाते हैं। साथी, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मन की शुद्धि का प्रयास करिए। तन की शुद्धि के साधन तो हमारे पास बहुत सारे। आपके बाथरूम में कितनी सारी चीजें तन की शुद्धि की रखी है क्या? जगह वहां पर ढेर सारी शीशियां, बोतलें, ढेर सारी क्रीम, कोई उल्टी रखी है, कोई सीधी रखी है। बोलो ना। अरे मैं गलत थोड़ी कहता हूं। और इतना लीपा पोती करने के बाद भी तुम गेल के गेल ही हो। क्या साथियों, मन की शुद्धि पर ध्यान दो। रोज भगवान की सेवा पूजा किया करो, गुरुओं का सत्संग किया करो, वो ना मिले तो स्वाध्याय किया करो, भगवान के नाम की जप किया करो, संयम का पालन किया करो, अष्टमी चतुर्दशी का इंतजार किया करो कि अष्टमी चतुर्दशी ये हमारा हॉलीडे है। क्या है?
हॉलीडे है। होली मतलब पवित्र, होली मतलब छुट्टी नहीं, क्या है? पवित्र दिन है। ये हमारे लिए पवित्र दिन है। इस दिन हमें शरीर के सुख को छोड़कर सिर्फ आत्मा के सुख को पाने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। मन में, मन के मंदिर में रोज झाड़ू लगाने की जरूरत है। घर में ना लगे चल जाए, लेकिन मन में यदि झाड़ू लगाना चूक गए तो नहीं चलेगा। मन की शुद्धता, मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। उसे रोज स्वच्छ, साफ और पवित्र करना चाहिए। आचार्य वादिराज से भक्त कह रहा है, हे प्रभु, मेरी आत्मा के साथ इस शरीर की वैल्यू आत्मा से है। गया सा शरीर है और हाथ जोड़ कर के कह रहा है, मेरी आत्मा के साथ। क्या? एक रूपता को प्राप्त कठिनाई से दूर होने वाले मेरी आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त, दोनों का रूप एक हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कर्म कौन सा है और आत्मा कौन सी है। दूध में पानी मिल जाए, दूध में पानी मिल जाए, दूध पतला तो दिखता है, अंगुली डाल करके यूं देखने पर यदि चिपक नहीं रहा तो पतला लगता है। ये लगता है कि पानी मिला है, लेकिन एक रूप हो गए हैं। कैसे हो गए? कैसे हो गए? एक रूप हो चुके हैं। दूध ने पानी को दूध बना लिया, दूध ने पानी को, तो दूध बनाने के साथ उसने पानी को अपना नाम दे दिया कि चल तू मेरे पास आया, आज से तू भी दूध। नाम दिया, पहली बात। रूप दिया, अब तू भी मेरे कलर का। रूप दिया। गंध दी, अब कोई रस दिया। कमाल है। दूध ने पानी को पूरी तरह से रस, गंध, रूप, स्पर्श, स्वाद सब दे करके अपने जैसा बना दिया और नाम भी दे दिया कि तेरा नाम दूध, कोई तुझे पानी नहीं कहेगा। वही हो रहा है बस। हे प्रभु, हे धर्म सूर्य, मेरी आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कठिनाई से दूर होने वाले कर्म भयंकर दुख देते हैं। एक रूपता को प्राप्त हो गए और मैं तो कर्म को ही आत्मा समझ रहा हूं, कर्म को ही, जबकि कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाने की वजह से मेरे भीतर वह ज्ञान शक्ति नहीं है कि मैं भेद विज्ञान के माध्यम से इन्हें पृथक पृथक जान सकूं। दोनों एक ही लग रहे हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव,
मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रकट जे दुख दीन, तिन्ही को सेवत गिनत चीन, मैंने पर को ही अपना समझा है, जबकि ये मेरे अपने नहीं। तो भक्त भगवान से कह रहा है, मैं संसार के सुख के लिए आपके पास नहीं आया, मैं तो यह बतलाने आया हूं कि हे प्रभु, आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त बड़ी कठिनाई से दूर होने वाले कर्म मुझे भयंकर दुख दे रहे हैं, मुझे, और जो कर्म दुख दे रहे हैं, आपकी भक्ति ही उस कर्म बंध और दुख को दूर करने के लिए है। सिर्फ आपकी भक्ति ही है में वह सामर्थ्य है कि मेरे कर्मों को और मेरे दुखों को मुझसे दूर कर सकती है। किसमें ताकत है? किसमें ताकत है? भगवान की भक्ति में। किसमें है? ये बात सुनने के बाद भी तुम भगवान की भक्ति ना करो तो समझ लेना तुम बहरे हो। क्या हो? ये सुनने के बाद भी यदि तुम्हारे द्वारा भगवान की सेवा पूजा ना हो तो समझ लेना तुम मूर्ख हो, मान लेना। साथियों, दुखों से मुक्त करने वाली सिर्फ भगवान की भक्ति है, कर्मों से मुक्त करने वाली सिर्फ भगवान की। आचार्य वीर सेन स्वामी सठखंडागम जी की टीका लिखते हुए धबला जी में कहते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में वह शक्ति है कि वह निधत्त और निकाचित कर्म जैसे कर्मों को भी नष्ट कर देती है। उन कर्मों को जो कर्म फल दिए बिना उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते हैं, वे कर्म भी भगवान की भक्ति से जर्जर हो जाते हैं, निजरत हो जाते हैं। इतनी शक्ति है परमात्मा की भक्ति में। इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं, जीवन में कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य आड़े ना आता हो तो भगवान की भक्ति मत छोड़ना। भगवान की भक्ति, पुण्यवान हो तुम सब नदिया के पार वालों। क्या पुण्यवान हो? एक समय था कि यहां एक मंदिर भी नहीं था, एक समय था कि यहां पर एक मंदिर भी, और एक समय है कि 1.5-2 किलोमीटर के राउंड में 9 मंदिर हैं। ऐसा लगता है कि पुराने कोटा से 9 के 9 देवता आकर के यहाँ पर विराजमान हो गए। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद है, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर। 9 के 9 देवता इस समय नदिया के पार है। कहाँ है? आप चाहे रिद्धि सिद्धि में रहो या निलय में जाओ या फिर आदिनाथ पदम प्रभु बागेता रोड जाओ, ये सब इसी इलाके में ही है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर 9 देवता स्वरूप आप सबके नवग्रह को शांत करने के लिए ये 9 मंदिर यहाँ पर स्थापित। अब कुन्हाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नवग्रह की पीड़ाएं नहीं होंगी। तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना विकास होगा, ये बात पक्की है। इसीलिए
मैं आप सबसे कहता हूँ, ये सब बातें मैं तुमसे ताली बजवाने के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरी तो हर बात पे ताली बज जाए। ताली का क्या है? क्या? मैं तो खुल करके कहता हूँ, अच्छा लगे तो ताली दिया करो, बुरा लगे तो गाली दिया करो, लेकिन जिंदा होने का सबूत दिया करो। क्योंकि गाली देने वाला भी लगता तो है कि जिंदा है, हैं? कम से कम दे तो रहा है, कम से कम दे तो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती यारी करना चाहिए। कम से कम एक उंगली दुनिया में दुश्मन ही है जो कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं आया समझ में? दोस्त तो छोड़ देता है, लेकिन दुश्मन कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा। इससे अच्छा और दोस्त कौन हो सकता है? एक बात और याद रखना, आपकी किसी से दोस्ती है और किसी से दुश्मनी है, तो बस इतना फर्क है, तुम दोस्त के दिल में और दुश्मन के दिमाग में राज करते हो। दोस्त दिल से नहीं निकाल पाता और दुश्मन दिमाग से नहीं निकाल पाता। तो साथियों, कुन्हाड़ी में रहते हैं आप, पूरा क्षेत्र और इलाका आपका इस नाम से जाना जाता है, रिद्धि सिद्धि नगर। उसमें एक प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर है इस क्षेत्र का, क्योंकि मैं पहले आ चुका हूं यहां पर, रुका नहीं, ये बात अलग है। मंदिर के पीछे जो 3 कमरे हैं ना, उनमें अपना एक दिन रात्रि विश्राम था, और छत पर रात्रि में विश्राम करने के साथ रात में छत में सोए थे, और इतने मच्छर थे कि वो तोक करके मुझे चंबल ले जाने वाले थे। इतने लाइफ में मैंने कोटा में जहां मच्छर देखे तो सबसे ज्यादा रिद्धि सिद्धि में देखे थे। मैंने कहा कि यहाँ पर मच्छर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने साधु संत आएंगे ध्यान में बैठ कर के यदि मच्छरों का उपसर्ग सहन कर लिया तो पंचम काल में भी रिद्धि सिद्धि वाले हो जाएंगे। अब तो बहुत अच्छी धर्मशाला और बहुत अच्छा संतनिवास तैयार हो चुका है, जहाँ पर हर साल साधु संत चातुर्मास करे तो भी कम है, इतना अच्छा है आपने तैयार कर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।